अगर आपको बताया जाए कि 600 साल पहले लिखी एक किताब में ये बता दिया गया था कि दुनिया कोरोना जैसी महामारी से हिल जाएगी, भूकंप और न्यूक्लियर युद्ध जैसी विनाशकारी घटनाएं होंगी, तो शायद आप यकीन न करें। लेकिन एक ऐसी रहस्यमयी किताब है जिसमें एक दो नहीं बल्कि दर्जनों भविष्यवाणियां लिखी गई हैं, और उनमें से कई सच साबित भी हो चुकी हैं। इन दिनों इस किताब को लेकर दावा किया जा रहा है कि साल 2026 में कलयुग का अंत हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे, आखिर ये किताब है कौन सी? इस रहस्यमयी ग्रंथ का नाम है भविष्यमालिका। यह किताब ओडिशा के पवित्र जगन्नाथ मंदिर से गहराई से जुड़ी हुई है और संत अच्युतानंद दास की दिव्य दूरदर्शिता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण मानी जाती है। कहानी शुरू होती है 16वीं सदी से, जब संत अच्युतानंद दास ने अपने योग, तांत्रिक ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति के बल पर भविष्यमालिका पुराण की रचना की। कहा जाता है कि वे समय के पर्दे को हटाकर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख सकते थे। उन्होंने इस ग्रंथ को पीपल के पत्तों पर उकेरा, जिससे इसकी पवित्रता और रहस्य और भी बढ़ गया। इस ग्रंथ का संबंध सीधे जगन्नाथ मंदिर से बताया गया है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार जगन्नाथ का पवित्र निवास है, और किताब में कहा गया है कि जगन्नाथ मंदिर से जुड़े संकेत कलियुग के अंत की शुरुआत बताएंगे। ग्रंथ के साथ भगवान जगन्नाथ की तस्वीर अवश्य रखी जाती है, जो इसकी आध्यात्मिक शक्ति को और भी बढ़ाती है। भविष्यमालिका में एक पवित्र बरगद के पेड़ का जिक्र है, जिसे कल्प वृक्ष कहा गया है। भविष्यवाणी के अनुसार जब यह पेड़ उखड़ जाएगा, तब लाखों लोगों की जान लेने वाला काल दुनिया पर छा जाएगा। हैरानी की बात यह है कि 2019 में ओडिशा में आए फानी तूफान ने इसी 600 साल पुराने कल्प वृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया, और ठीक 6 महीने बाद दिसंबर 2019 में दुनिया ने कोरोना महामारी का सामना किया, जिसने पूरी मानवता को हिलाकर रख दिया। किताब में 3 बड़े संकेत बताए गए हैं जो कलयुग के अंत की ओर इशारा करते हैं। पहला संकेत, जगन्नाथ मंदिर के ध्वज में आग लगना। किताब कहती है कि यदि मंदिर के पवित्र ध्वज में आग लग जाए तो यह दुनिया में बड़े बदलाव का संकेत होगा। 600 वर्षों तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन 26 मार्च 2020 को एक दीपक के कारण मंदिर के ध्वज में आग लग गई। यह घटना लोगों को चौंका देने के लिए काफ़ी थी। दूसरा संकेत, मंदिर के ध्वज पर चिड़ियों का बैठना। सामान्यतः समुद्र के पास तेज हवाओं के कारण ध्वज पर चिड़ियां नहीं बैठती, लेकिन किताब कहती है कि जिस दिन चिड़ियां ध्वज पर बैठने लगेंगी, वह दूसरा संकेत होगा। हाल के वर्षों में यह असामान्य दृश्य कई बार देखा गया है। तीसरा संकेत, तीसरा विश्व युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं। भविष्यमालिका में लिखा है कि 2024 के बाद एक तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, जो परमाणु स्तर पर दुनिया को हिला देगा। कई देश भारत पर हमला करेंगे, लेकिन अंत में भारत विजय प्राप्त करेगा। साथ ही सूरज से एक सौर तूफान आएगा, जिससे धरती के सैटेलाइट और इंटरनेट पूरी तरह ठप हो जाएंगे और दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। इसके अलावा भयानक भूकंप पहाड़ों को नदियों में और नदियों को पहाड़ों में बदल देंगे। हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं कि 600 साल पहले सैटेलाइट जैसी तकनीक अस्तित्व में नहीं थी और न ही आज जैसी सीमाएं थीं, इसलिए कुछ भविष्यवाणियां बाद में जोड़ी गई हो सकती हैं। फिर भी यह ग्रंथ हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये भविष्यवाणियां सचमुच भविष्य की झलक हैं, या इनके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है? दरअसल भविष्यमालिका डराने के लिए नहीं लिखी गई। इसका असली उद्देश्य मानवता को जागरूक करना है। यह चेतावनी देती है कि यदि हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे, तो जलवायु परिवर्तन, भूकंप, सुनामी और अन्य आपदाएं बढ़ती ही जाएंगी। यह किताब सिखाती है कि हमें अपने गलत कर्मों को छोड़कर सत्य, प्रेम, दया और क्षमा जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। किताब के अनुसार भगवान विष्णु का कल की अवतार तब प्रकट होगा जब गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां पूरी तरह सूख जाएंगी। सरस्वती लगभग लुप्त हो चुकी है, यमुना संकट में है, लेकिन गंगा आज भी अपने पूरे वेग के साथ बह रही है। इसका मतलब है कि दुनिया का अंत अभी बहुत दूर है। संत अच्युतानंद दास का सबसे गहरा संदेश था शून्य की शक्ति। उनका कहना था कि इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति शून्य है। सब कुछ शून्य से ही जन्म लेता है और उसी में विलीन हो जाता है। यह अवस्था हमारी इंद्रियों से परे है और इसे केवल गहरे ध्यान से ही अनुभव किया जा सकता है। संत कहते थे कि हमें इस शून्य की ओर बढ़ना चाहिए। हिंसा,
लालच और पर्यावरण के विनाश को छोड़कर प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। यह किताब हमें डराने के लिए नहीं बल्कि प्रेरित करने के लिए लिखी गई है कि हम अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। आज के समय में भी जब लोग भविष्य देखने का दावा करते हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। संत अच्युतानंद जैसे महान आत्माओं के पास दिव्य शक्तियाँ थीं, लेकिन आधुनिक युग में भविष्यवाणियाँ करना लगभग असंभव है। इसलिए भविष्य मालिका को हमें डर नहीं बल्कि चेतना और जागृति के रूप में समझना चाहिए। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप भविष्य मालिका को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और हमारे चैनल हिंदू भक्ति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।